बार बार पूछा गया प्रश्न है, गुरुजी बताएं विवाह कब होगा, शादी कब होगी। यह माता पिता के द्वारा पूछा जाता है। हमारे बेटा या बेटी की शादी विवाह की उम्र हो गई है, बार बार शादी के रिश्ते के लिए प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन रही है। गुरुजी बताएं हमारे बेटा या बेटी का विवाह कब होगा। तो देखिए, आज के इस ज्योतिष प्रोग्राम में बेहद आसानी से आप खुद पता कर सकते हैं शादी कब होगी, विवाह कब होगा। इस बोर्ड पर आपको समझाने के लिए मैंने ये चार्ट बना के रखा है और इस चार्ट के माध्यम से आप बिना किसी भी प्रकार के गुणागणित के आसानी से किसी भी लड़का या लड़की के विवाह होने का योग पता कर सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी सटीक जानकारियां आप हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। देखिए, जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की उम्र हो गई है, प्रयास किया जा रहा है लेकिन बात नहीं बन रही है, तो ऐसे समय पर कैसे बेहद आसानी से आप विवाह योग, शादी योग का समय खुद पता करेंगे। इसके लिए देखिए, जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह योग, शादी का योग आपको जानना है, उसकी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो चाहे उसके बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, एक बार आप उसकी जन्म कुंडली को खोलिए और जैसे ही जन्म कुंडली को खोलेंगे तो दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का चार्ट बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना। समझाने के लिए ये कुंडली का एक मैंने चार्ट बनाया है, लेकिन ध्यान रहे इसमें सेम ऐसा अंदर से दिखने में नहीं होगा कुंडली का आपका चार्ट। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर कोई भी ग्रह लिखा हुआ होगा। ठीक है ना। इस बात को सबसे पहले समझना जरूरी है ताकि आगे आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है। समझाने के लिए मैंने मेरे हिसाब से केवल यहां पर नंबर डाले हैं, ग्रह नहीं लिखे हैं। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा होगा, कोई भी ग्रह लिखा हुआ होगा। ठीक है। सबसे पहले कुंडली में यह देखना है आपको, आप चाहे अपने बेटा या बेटी की कुंडली देख रहे हैं या स्वयं लड़का या लड़की अपनी कुंडली देख रहे हैं, विवाह स्थान कौन सा होता है कुंडली में। तो देखिए, ये वाला जो खाना है, इस खाने में जो 6 लिखा हुआ है, यहां पर आपकी कुंडली में कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा, कोई ग्रह लिखा हुआ भी हो सकता है, नहीं लिखा हुआ भी हो, लेकिन यही खाना आपकी कुंडली में विवाह स्थान है। तो सबसे पहले आपको विवाह स्थान का स्वामी ग्रह पता करना है कि कौन सा बन रहा है आपकी कुंडली में। ठीक है। तो ये इस खाने में लिखे नंबर से पता लगेगा। जैसे यहां पर तो 6 नंबर लिखा है, आप देखिए यहां पर इस खाने में आपके कौन सा नंबर लिखा है। जो भी नंबर लिखा है उसके आधार पर आपको पता लगेगा कि स्वामी ग्रह विवाह स्थान का कौन सा बन रहा है। और इसे समझने के लिए मैंने आगे ये सारणी बनाई हुई है। यदि इस खाने में 1 या 8 लिखा हुआ है तो उसके आगे मंगल लिखा हुआ है। ऐसे मैंने नीचे नंबर डाले हुए हैं सारे, 1 से 12 तक कोई भी नंबर आपके यहां लिखा है तो उससे आप ये पता करो कि विवाह स्थान का स्वामी ग्रह आपकी कुंडली में कौन सा बन रहा है। ठीक है। अभी आपको अच्छे से पता लग गया होगा, आगे नंबर के अकॉर्डिंग ग्रह लिखे हुए हैं। अब ये जो ग्रह आपकी कुंडली में बन रहा है, विवाह स्थान का स्वामी ग्रह, यह कुंडली के किसी भी खाने में जहां पर जाकर के बैठे, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में, जिस खाने में जाकर के बैठेगा ये विवाह स्थान का स्वामी ग्रह, उस खाने में लिखे नंबर से आपको पता करना है कि उस खाने का स्वामी ग्रह कौन सा है। वो भी ये लिखे नंबर के अकॉर्डिंग आपको पता कर लेना है। यानी विवाह स्थान का स्वामी ग्रह जो बना, वो कुंडली के जिस खाने में जाकर के बैठा, उस खाने में लिखे नंबर से आपको उस खाने का स्वामी पता करना है। उदाहरण के तौर पर मैं समझा दूं, जैसे मान के चलो यहां पे 6 लिखा है तो इस खाने का स्वामी 6 के अकॉर्डिंग बुध बना। अब ये बुध कहीं पर भी, जैसे मान के चलो 9 नंबर पर जाकर के बैठ गया, आपकी कुंडली में कहीं भी किसी भी खाने पे, किसी भी नंबर पे बैठ सकता है। मान के चलिए 9 नंबर पर बैठा तो 9 नंबर के हिसाब से स्वामी ग्रह बना गुरु।
तो ऐसे आपको पता कर लेना है, यानी विवाह स्थान का स्वामी ग्रह जिस नंबर पे जाके बैठेगा खाने में, उस खाने का स्वामी ग्रह जो भी बन रहा है, उस ग्रह की अंतर्दशा ये कैसे पता करोगे, मैं भी बताने वाला हूं। यानी जो भी विवाह स्थान का स्वामी ग्रह बना, वो ग्रह जिस खाने में बैठा है, जिस नंबर पर आपकी कुंडली में, उस नंबर के जो स्वामी ग्रह कुंडली में बने, उस ग्रह की अंतर्दशा ऐसे समय पर आए जब शादी विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं। अचानक से किसी भी लड़का या लड़की का विवाह तय होने का, शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग अवश्य बन जाता है। ये अंतर्दशा बेहद आसानी से जानने के लिए आप कुंडली के पीछे जाओगे, जन्म कुंडली के पीछे, तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज है, वहां पर ग्रह लिखा रहता है, उसके आगे डेट लिखी रहती है स्पष्ट रूप से कि इस ग्रह की दशा यहां से यहां तक चलेगी। तो आपको इस ग्रह की दशा पता करनी है। यदि वर्तमान में चल रही है तो अभी इसी समय में प्रयास करिए, अचानक से विवाह तय होने का योग बनेगा। या आगे आने वाले 3 महीने, 6 महीने बाद, साल भर बाद ऐसा संयोग जब भी बनेगा, उस समय आप विवाह के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना, अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का, विवाह तय होने का योग बन जाता है। यह पहला नियम हुआ। अब दूसरा नियम आप समझिए। जैसे आपको मैंने पहले नियम में समझाया, विवाह स्थान का स्वामी ग्रह विवाह स्थान में लिखे नंबर के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कौन सा बन रहा है। अब ये विवाह स्थान का स्वामी ग्रह जो आपकी कुंडली में बन रहा है, इस ग्रह की भी अंतर्दशा आ जाए जब शादी विवाह के लिए प्रयास कर रहे हो, अचानक से विवाह तय होने का, शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनता है जब विवाह स्थान के स्वामी ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो या आने वाले 6 महीने के बाद आ रही हो। तो उस समय पीरियड में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए। मन के अनुरूप अच्छा शादी के लिए, विवाह के लिए प्रस्ताव आता है, अचानक से विवाह तय होने की स्थिति बन जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण कंडीशन आप समझिए, यानी ये जो विवाह स्थान है, इसमें कोई पुण्य ग्रह बैठा है। पुण्य ग्रह जैसे विवाह स्थान में मान के चलिए गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, चंद्र बैठा है या बुध बैठा है। इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और उस ग्रह की अंतर्दशा ऐसे समय पे आए जब शादी विवाह के लिए प्रयास कर रहे हो, उस समय काल में अचानक से विवाह तय होने का, शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनता है। ये मैंने बहुत सी कुंडलियों में इसे अनुभव करके देखा है। एक और विशेष बात है, ध्यान देना, कुंडली में शादी विवाह के सबसे मुख्य कारक ग्रह कहे जाते हैं शुक्र और बृहस्पति। इसमें विशेष रूप से लड़कों के लिए शुक्र है, लड़कियों के लिए बृहस्पति है। अब शुक्र या बृहस्पति की ध्यान रखना, जब किसी लड़का या लड़की की शादी विवाह के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, बात नहीं बन रही है, ऐसे समय पर किसी लड़का या लड़की को, विशेष रूप से लड़कियों को गुरु की अंतर्दशा आ जाए और लड़कों को शुक्र की अंतर्दशा आ जाए, और शुक्र और गुरु कुंडली में बलवान है, शुभ प्रभाव में ही है, तो निश्चित रूपेण शुक्र या गुरु की अंतर्दशा में अचानक से विवाह तय होने का, शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनता है। ये ऐसे प्रभावी सूत्र हैं जो आपको मैं बेहद आसानी से, जो मैंने बहुत कुंडलियों में अनुभव करके देखे हैं, बता रहा हूं। आप इन सूत्रों को नोट करके भी रख सकते हैं। ये सूत्र आप किसी की भी कुंडली देख करके, अपने बेटा या बेटी की कुंडली देख करके या किसी दूसरे व्यक्ति की भी कुंडली देख करके, इन सूत्रों के माध्यम से आप उसका विवाह योग, शादी होने का योग बता सकते हैं। इससे आगे बढ़े, विवाह स्थान जैसे ये कुंडली में बन रहा है, ठीक है ना। अब इस विवाह स्थान पर कोई पुण्य ग्रह की दृष्टि हो जाए, पुण्य ग्रह जैसे मैंने अभी बताया गुरु है, शुक्र है, चंद्र है या बुध है। अब गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध में से, चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह इस खाने में बैठे, चाहे यहां पे नंबर कोई भी लिखा हुआ हो आपके 1 से 12 तक, इस खाने में कोई पुण्य ग्रह जैसे गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध, इनमें से कोई ग्रह बैठेगा तो उसकी पूर्ण दृष्टि विवाह स्थान पर होगी। तो इन चारों ग्रहों में से जो भी ग्रह यहां बैठा हुआ है, उस ग्रह की अंतर्दशा आ जाए जब शादी विवाह के लिए प्रयास कर रहे हो, तो उस समय पीरियड में आपको ज्यादा से ज्यादा बात आगे बढ़ानी है। यानी पुण्य ग्रह कोई भी यहां बैठा है, उसकी पूर्ण दृष्टि विवाह स्थान पर है, और यहां बैठे उस ग्रह की अंतर्दशा है या आने वाले 6 महीने बाद, साल भर बाद आ रही है, तो उस समय पीरियड में ज्यादा प्रयास करना है। अचानक से विवाह तय होने का, शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाता है। प्रिय दर्शकों, देखिए, किसी भी लड़का या लड़के का विवाह योग बिल्कुल स्पष्ट रूप से निकालने के लिए, शादी का योग स्पष्ट रूप से निकालने के लिए केवल किसी एक ही सूत्र पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। और भी अन्य नियम होते हैं, जैसे गोचर में इस समय पर बृहस्पति कहां चल रहा है, शुक्र कहां चल रहा है, या कुंडली में जो विवाह का योग मैंने बताया वो ग्रह
इस समय पर वर्तमान समय में गोचर में उसकी क्या स्थिति है। यानी जो ग्रह मैंने बताया कि कौन सा ग्रह कैसे विवाह योग बनाएगा, वह ग्रह कुंडली में बलवान भी होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। यदि बलवान हुआ तो निश्चित रूपेण, जैसे मैंने नियम समझाया है, बताया है, वह ग्रह अवश्य ही किसी भी लड़का या लड़की का अपनी अंतरदशा काल में विवाह तय होने का, शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बना देता है। इस विषय पर मैं बहुत बार जानकारियां दे चुका हूं, लेकिन नए नए लोग जुड़ते हैं और उनके बार बार प्रश्न होते हैं, तो मैं बार बार कुछ नए सूत्र साथ लेकर के जो मैंने अनुभव किए होते हैं आपके साथ जानकारी में शेयर करता हूं। तो छोटा सा निवेदन है, ये जो जानकारी मैं देता हूं, यदि आपको अच्छी लगती है वीडियो को जरूर लाइक करिए और इस उपयोगी जानकारी को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी बिना ज्योतिषी के परामर्श के खुद अपने आप से देख सकें, खुद जान सकें विवाह कब होगा, शादी कब होगी, किसी भी लड़का या लड़की का विवाह योग कुंडली के माध्यम से कैसे पता करें। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जरूर शेयर करें और मेरे द्वारा यदि अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।